2025 में तो हमने देखा आपने जो भी भविष्यवाणी की वो एकदम सटीक थी। दो 2026 के लिए आप क्या कुछ भविष्यवाणी करने वाले हैं? 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी राहु से संबंधित है। 2026 का ये जो पॉडकास्ट ये आपकी किस्मत बदल देगा और कायाकल्प कर देगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि विश्व के एक बहुत बड़े नेता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर है, उसका डाउनफॉल आपको दिखेगा। कौन सी राशि है जिनका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहेगा? 7.5 के बाद भी राशि सबसे भाग्यशाली रहेगी। आप का पाठ करिए, सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। कौन सी ऐसी सिद्धपीठ है जहां पर इस बार लोग जाएं, अपने जीवन का प्रारंभ इस मंदिर से करें? कॉम्बिनेशन आपको तार देगा 2026 में। जो भोजन करता है उसका धन कभी खत्म नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए और मालामाल हो जाइए। सर्व कामना के लिए कौन सा स्विच वर्ड? ये नाम आज तक किसी ने YouTube पे बोला ही नहीं है, इसके बाद हजारों वीडियो बन गए। आप एक देवी का नाम जपिए, देखिए आपके विवाह के योग बनने लग जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। नया साल जब भी आता है तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न होता है कि जो पुराना साल बीतता जा रहा है उसमें हमारे साथ जो हमने सपने सोचे थे वो पूर्ण नहीं हो पाए। क्या आने वाले साल में हमारे सपने साकार हो पाएंगे? क्या हमारे जीवन में हमें कामयाबी मिल पाएगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं आप सभी के मन में। तो 2025 धीरे धीरे बीत रहा है और 2026 बस अब शुरू होने को है। ऐसे में आप में से किसकी राशि भाग्यशाली इस वर्ष होने वाली है? इसके साथ ही आपके ग्रहों की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? कौन सी देवी, कौन से देवता की आप आराधना करें जिससे भगवान की कृपा इस साल में आपके ऊपर बनी रहे? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं महाविद्याओं के अनूठे साधक, ज्योतिष और साधना परंपराओं के प्रख्यात विद्वान आचार्य डॉक्टर केशव दत्त शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका। जय माई, जय माई, जय माई की। आचार्य जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल कि 2026 में ग्रहों की स्थिति को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, देखने वाले समस्त दर्शकों को जय माई की। अगर आप नॉर्थ में बैठे हुए हैं तो माँ वैष्णो देवी आपको आशीर्वाद दे। आप साउथ में बैठे हैं तो माँ ललिता आपके ऊपर कृपा करें। आप बैठे हैं द्वारकापुरी गुजरात के आसपास तो पावागढ़ की कालिका आपके ऊपर कृपा करें। और अगर आप पूर्व में बैठे हैं तो माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या आपके ऊपर कृपा करें। और मध्य में तो भगवती बगलामुखी उज्जैन महाकाल उज्जैन में विराजे ही हुए हैं, तो सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। 2026 के बारे में सभी चिंतित हैं क्योंकि 2025 बहुत अच्छा कई मायनों में नहीं गया। जैसे आपने देखा कि भगदड़ भी हुई हैं और कोरोना आता भी दिखाई दिया या नहीं आया, भगवान की कृपा रही, माई महाराज की कृपा रही। और उसके साथ साथ आपने कई फ्लाइट क्रैश भी हो गई, ये भी आपने देखा। अब सबसे पहले 2026 की जब आप बात करेंगे तो सूर्य का युग अब शुरू होने वाला है। 2026 को जब आप देखेंगे, आज वैसे तो हम राशियों की बात करेंगे लेकिन न्यूमरोलॉजी में अगर जाते हैं तो 2026 को जब आप देखेंगे पूरा टोटल तो 1 आता है। 2 + 2 + 6 10 1, ये जो मूलांक या न्यूमरोलॉजी का अंक है वो 1 है, सूर्य की एनर्जी से संबंधित हो गई। लेकिन आपको ग्रह स्थितियां देखनी पड़ेंगी। आज जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं आप देखिए, उसमें कुछ भी बता के लोग चले जाते हैं। हम काशी के पंचांग, उज्जैन के पंचांग और अपने गुरु महाराजों के जो भी तांत्रिक पंचांग है उसके माध्यम से आज की भविष्यवाणियां और आज की जितनी भी चीजें आपको बताने वाले हैं। आज स्विच वर्ड्स भी होंगे जी, आज मुद्राएं भी होंगी। पहले ही मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भाग ना जाएं, पहले पूरा देखें इसको कि क्या बताया जा रहा है। 2026 का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये आपकी किस्मत बदल देगा और कायाकल्प कर देगा आपका। देखिए, शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं और इसके साथ वो वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे
और कौन कौन सी राशि पे ढैया चल रही है? ढैया चल रही है सिंह राशि पे और धनु राशि पे, और 7.5 किस किस पे है? मीन राशि पे, कुंभ राशि पे और मेष राशि पे। ये 3 जो प्लैनेट हैं, बड़े प्लैनेट हैं, बड़े गोचर हैं, 2.5 साल के, 18 साल के। गुरु को देखिए, बृहस्पति की स्थिति को देखिए, शनि को देखिए और राहु केतु को देखिए। शनि के बारे में मैंने अभी आपको बताया, बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, कर्क में आ जाएंगे उस समय, और इसी के साथ साथ अस्त भी होंगे, मार्गी भी होंगे। और राहु केतु को देखिए, फिर राहु मकर राशि में आ जाएगा कुंभ के साथ चलते हुए, और उसके साथ साथ केतु आपका कर्क में आ जाएगा सिंह राशि से। ये बड़े आमूलचूल परिवर्तन जो हैं ये ग्रहों में ये होने वाले हैं। अब इनको देखे बिना किसी टैरो कार्ड से या न्यूमरोलॉजी से कोई कुछ नहीं बता सकता जी। कोई कुछ नहीं बता सकता। जो भी भविष्यवाणी हमने पहले बताई थी वो सत्य साबित हुई है, वो भगवती की कृपा से, माई महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। उसमें ग्रहों का बड़ा योगदान है, और फिर माई की कृपा हो तो ग्रह फिर धरे रह जाते हैं। देखिए ये भी बात है जी। तो आप कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि 2026 आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ मंत्र जप करके, चैंटिंग करके, दान दक्षिणा करके, अपने ईष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप बताएंगे, और उन मंत्रों का अगर उच्चारण करेंगे तो इसको बेहतर बनाया जा सकता है 2026 को। लेकिन अगर ईस्ट की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो 2026 में हम किसकी आराधना करें ताकि हमारे सारे कार्य सफल हो जाएं? देखिए, आज पूरे ब्रह्मांड को पता है कि आचार्य केशव दत्त शर्मा से अगर पूछा जाएगा कि 2026 में या कभी भी जन्म जन्मांतर में आप किसकी साधना करें, तो वो तो बोलेंगे आचार्य जी, यही बोलेंगे माँ भगवती बगलामुखी की साधना उपासना करें। लेकिन आप देखिए, युग सूर्य का आने वाला है। सूर्य चंद्र को धारण करने वाली माँ बगलामुखी है, और सूर्य देव को, पवन देव के साथ साथ सूर्य देव को हनुमान जी का गुरु भी माना गया है। ऐसे तो हनुमान जी की गुरु सीता माता भी मानी गई है, लेकिन सूर्य भगवान को भी माना गया है। जो राजसत्ता प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि उसका ओज तेज बढ़े, बलवान, ऐश्वर्यवान, शौर्यवान वो बने, समाज में उसकी तूती बोले, अगर वो राजनेता है तो इलेक्शंस में जीत जाए, बड़ा राजनेता है तो षड्यंत्रों से बच जाए, उससे भी बड़ा राजनेता है तो दोबारा उसे गद्दी मिल जाए। बिना नाम लिए मैं बता रहा हूं आपको, चाहे वो यूएस के राष्ट्रपति हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, किसी की भी बात ले लीजिए, अगर आप हनुमान जी महाराज, बालाजी सरकार की साधना से जुड़े हुए हैं, या त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या, माता त्रिपुर महासुंदरी बगलामुखी कामाक्षी से जुड़े हुए हैं, तो 2026 गारंटेड आपका अच्छा ही जाएगा। ये 15 साल से हम देख रहे हैं। आप फिर ग्रहों को भूल जाइए, फिर ईस्ट को पकड़ लीजिए। गुरु, ईस्ट, माला, आसन, अगर ये आपके साथ हैं तो 2026, 27, 28 सब अच्छे जाएंगे। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं या बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो स्प्रेड कर देते हैं, चीजों को बढ़ा देते हैं जी। आपको बड़ी आपदाएं, कोरोना जैसी आपदाएं भी आती दिखेंगी इसमें। बिल्कुल आचार्य जी, 2026 के लिए आप क्या कुछ भविष्यवाणी करने वाले हैं? क्योंकि 2025 में तो हमने देखा आपने जो भी भविष्यवाणी की वो एकदम सटीक थी, और लोग अभी से मैसेज करके पूछने लगे हैं कि 2026 में आचार्य जी क्या बताने वाले हैं अब। देखिए कि 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी राहु से संबंधित है। राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आप उसको शतभिषा बोल दीजिए, शतभिखा भी बोलते हैं कुछ। और शतभिषा का मतलब है, शतभिषा मतलब भेषज। नक्षत्र तो हर कोई बता रहा है, एस्ट्रोलॉजर तो हर कोई बन गया है, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? शत मतलब शतक, 100। भेषज मतलब विज्ञान। कौन सा विज्ञान? डॉक्टरेट, जो ये डॉक्टर चिकित्सक होते हैं। 100 डॉक्टरों के समान बल है शतभिषा नक्षत्र में, आप देखिए। और राहु उसमें प्रवेश कर गया है। राहु जब उसमें प्रवेश कर जाएगा तो कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कल्चर बढ़ जाएगा। आप ऑर्गेनिक मिलेट्स की तरफ जा रही है दुनिया। हमने बाजरा खाना छोड़ दिया, अब डॉक्टर और डाइटिशियन बोल रहे हैं बाजरा खाओ, तो खाइए। हॉलैंड, नीदरलैंड की तरह साइकिल चलाइए, ठीक है। और पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयासरत है, गाड़ियों को कम करिए। हम दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं, 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, राहु जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अगले साल जून जुलाई तक
आपको ये देखने को मिलेगा कि विश्व के एक बहुत बड़े नेता का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अच्छा, अब लोग सोचने में मजबूर अब हो वो लोगों जाएंगे। का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये है विश्व कि के कौन जो से बड़े, हाँ, भगवती की कृपा से हमें पता हाँ, लगता है, जी, या थोड़े इंट्यूशन पता लगते हैं, या ज्योतिषीय गणित के माध्यम से जो पता लगता है ग्रहों की चाल से, हाँ, किसी भी देश के, हाँ, मैंने नहीं बोला किसी एक देश का नाम, हाँ, किसी भी देश के बहुत बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेना नायक, कोई भी बहुत बड़ा जो व्यक्ति है, उसका डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक जगत में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां भी आपको बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। आपने तो राजनेताओं के मन में एक प्रश्न छोड़ दिया है। अब वो सोच रहे होंगे कहीं हमारी बारी तो नहीं है, हमारी बारी तो नहीं है। नहीं, वो उस पे तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारा जी, काम तो बताने का है। जी, हमने लास्ट टाइम कोरोना बताया, हाँ, वो आते आते रुका, माई की कृपा हुई। जी, तो आप देखिए, सब किसी राजनेता का डाउनफॉल दिखेगा आपको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जी, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर है, उसका डाउनफॉल आपको दिखेगा। अच्छा, अब वो समाज या देश के हित में है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हिंदू सनातन धर्म के लिए ऐसा ना हो। हिंदू सनातन धर्म में जितने भी हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हैं, चाहे शाक्त हैं, वैष्णव हैं, जो भी हैं, इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं, तो आगे बढ़े। लेकिन ग्रह तो ग्रह है ना। शनिदेव ने तो भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, जी, दशरथ को नहीं छोड़ा, जी, तो ग्रह हैं। अब हम भी शनि की महादशा में चल रहे हैं, तो हमने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लिया कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, शनिदेव आपके राजयोग देंगे। बोला जाता है शनि बनाए धनी, तो भविष्यवाणी में सबसे पहली भविष्यवाणी डाउनफॉल दिखाई देगा आपको। दूसरा, आप जब बड़े मंदिरों में जाएं तो भगदड़ से बच के रहें। आपको जितनी भी भगदड़ आपने 2025 में देखी है, आपको उससे बड़ी भगदड़ नॉर्थ और साउथ के मंदिरों में दिखाई दे सकती है। तो बहुत सोच समझ के, धैर्य से, सारे प्रिकॉशंस लेके आप मंदिरों के दर्शन करें। तो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, एशिया के दो बड़े देश, मैंने नहीं बोला भारत पाकिस्तान, नो, एशिया के दो बड़े देश, चाहे वो चीन हो, जापान हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, आपको जबरदस्त युद्ध देखने को मिलेगा। चाहे वो छोटे लेवल पे हो सकता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। और दूसरा, इसके साथ साथ आप ये देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है, चाइना में क्या खिचड़ी पक रही है। साधक अगर आप हैं तो इस देश के नागरिक भी हैं। हमारे गुरु महाराजों ने, जो पहले बड़े बड़े युद्ध होते थे, राजा महाराजाओं को मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से उनके राज्यों को जीतने की शक्ति दी जाती थी। तो साधक जो है, उसका धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना भी। केवल ज्योतिषीय परामर्श नहीं देना है, देश की रक्षा जितना नेता करते हैं, जितना पुलिस या आईएएस करते हैं, आर्मी करती है, उतना ही साधकों का भी धर्म है कि वो क्षेत्र, क्योंकि वहां क्षेत्रपाल को पूज रहा है, वो क्षेत्र की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। हमारी जो हमारी सरकार है, उसको चिकन नेक बचाना पड़ेगा। चिकन नेक, द कॉरिडोर, जब आप असम जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने वहां पे ब्रह्मोस और S-24 ये सब डिप्लॉय कर रहे हैं वो, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वहीं से चिंगारी सुलग सकती है। तो ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं। आप महामारी से भी सावधान रहें, कोई भी कोरोना जैसी महामारी भी आ सकती है जी। तो 2026 में कुछ अच्छा भी है आचार्य जी, या शुरू में तो सब संकट के बादल छाए हुए हैं? आप किन राशियों के लिए अच्छा है? कौन सी राशि भाग्यशाली है? पहले तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगी। देखिए, हर एक जो वर्ष है उसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। साधकों के लिए तो समस्त समय सेम ही है, वही सतयुग है, वही त्रेता है, वही द्वापर है साधकों के लिए तो। पर कहने का तात्पर्य है, बिजनेस है, लोगों की नौकरियां किस तरह से चलेगी, वो सब देखने की आवश्यकता होती है। जो भी भविष्यवाणी हो वो केवल और केवल होनी चाहिए, शास्त्र संगत होनी चाहिए। अब आपने अच्छी राशि या बुरी राशि तो मैं नहीं बोलूंगा, सारी राशि 12 राशियां अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे भाग्यशाली राशियां रहने वाली हैं, 7.5 के बाद भी मेष राशि सबसे भाग्यशाली रहेगी, मिथुन राशि सबसे भाग्यशाली रहेगी, तुला राशि सबसे भाग्यशाली रहेगी, और शनिदेव की स्वयं की राशि मकर राशि सबसे भाग्यशाली रहने वाली है। तो क्या कुछ परिवर्तन 2026 में इन चारों राशियों में हम देखेंगे? देखिए, परिवर्तन से ज्यादा अच्छा है कि इनके उपाय बताए जाएं, और परिवर्तन भी मैं आपको बता देता हूं। उपाय भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ,
मेष राशि जो है वो मंगल से संबंधित राशि हो गई, शनिदेव की 7.5 उस पे लगी हुई है, लेकिन समय सूर्य का आने वाला है। सूर्य और मंगल अगर ये मिलेंगे तो आपके जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, कैश प्रॉपर्टी, लग्जरीज, अचल संपत्ति के योग बनाएंगे। मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, आपका धैर्य परखते हैं शनिदेव, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी प्रॉपर्टीज बनेगी, अचल संपत्ति बढ़ेगी। कोई कोर्ट केस है तो वो डाउन होगा, सूर्य राजयोग कारक है, सूर्य राजयोग देंगे। और दूसरा, आपका समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लेकिन साथ ही साथ अग्नि तत्व है सूर्य और मंगल भी रेड प्लैनेट है, आपको पेट का बहुत जबरदस्त ध्यान रखना पड़ेगा। चटोरे तो होते हैं देखो मेष राशि वाले, जी। ठीक है, हमारे पिताश्री की राशि भी मेष है जी। ठीक है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि समोसे ना खाएं, जलेबी ना खाएं, कचौड़ी ना खाएं, लेकिन ये खाने के बाद बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा सा पेट का, अग्नि तत्व का ध्यान रखेंगे, लेकिन बेस्ट उनके लिए रहने वाला है। चारों राशियों की रेमेडीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मेष राशि की जो रेमेडीज हैं वो क्या रहने वाली हैं। तीर्थ स्थानों पे जाएं और जितने भी आपको जानवर या पशु पक्षी वहां दिखाई देते हैं, जैसे कई जगह जाते हैं आप तो बहुत सारे बंदर आपको दिखाई देते हैं, गाय दिखाई दे जाती हैं, उनको आप चने खिलाएं, भुने हुए चने जी। सबसे पहले तो ये। दूसरा, हर मंगलवार और रविवार आप किसी देव स्थान पे जाके, आपके आसपास कोई मंदिर हो, उसकी झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें। ये भूल गए हम आजकल। बिल्कुल। अगर आप देवता के घर को चमकाएंगे तो देवता आपके घर को चमकाएंगे। जी। ठीक है, ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप बंदरों को हनुमान जी का स्वरूप मानकर, कपि मानकर आप उन्हें भुने चने खिलाएं और किसी भी देवालय में जाएं तो वहां झाड़ू लगाएं अगर अवसर प्राप्त हो जाए। ये दो चीजें आप कर लीजिए, आप देखिए क्या कायापलट आपका हो जाता है। जी। अगली राशि की मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो भाग्यशाली राशि है इस वर्ष, मिथुन राशि, उसके बारे में भी बताएं, उसके क्या कुछ उपाय भी हैं। और देखिए, मिथुन राशि, हम भी इसी राशि में आते हैं, ठीक है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, जितने भी मिथुन राशि के लोग हैं, सबसे पहले तो गणेश जी को पकड़ लीजिए। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, लक्ष्मी के भी प्रिय हैं वो कार्तिकेय के भी प्रिय हैं, वो भगवान शंकर और माता भगवती पार्वती के भी प्रिय हैं। आप गणेश जी को पकड़ के रखिए, आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, सफलता जबरदस्त मिलने वाली है। मिलने वाली तो है सफलता, उसमें 4 चांद अगर आपको लगाने हैं तो आपको गणेश जी को पकड़ के रखना पड़ेगा। जहां गणेश की प्रतिमा आपके मंदिर में स्थापित है, वहां पर केसर चंदन के इत्र की बोतल खोल के रखें, ओरिजिनल जी। केसर चंदन का जो इत्र होता है, मिक्स भी आता है, केसर का भी आता है, चंदन का भी आता है। अच्छी सी बोतल कहीं से मंगवा लीजिए, साउथ इंडिया से मंगवा लीजिए, कन्नौज यूपी से आते हैं बहुत अच्छे इत्र, आप मंगवा लीजिए। और वहां गणेश जी के पास आप उस केसर चंदन की इत्र की बोतल को खोल कर रखें। सबसे बेस्ट रेमेडी आपकी ये है। और अगर आप चाहते हैं और भी सोने पे सुहागा हो जाए मिथुन राशि वालों के लिए, तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य बुधवार पाठ करें। ये 2 चीज आपको करनी है। जी। ये तो यहाँ पर बात हुई आचार्य जी मिथुन राशि वालों की, और आपने बताया भी कि इत्र रखें भगवान गणेश के सामने तो आपका जो जीवन है वो खुशबू की तरह महकेगा। अब बात तुला राशि, जो कि मेरी भी राशि है, तो भाग्यशाली राशि 4 और उनमें से तीसरी राशि है तुला। क्या होने वाला है आप और हम दोनों ही भाग्य लेके आए हैं ना। जी। भाग्य लेकर आए, इसका मतलब है आप और हम सब कर्म प्रधान हैं। हाँ। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म, शनिदेव और भाग्य अगर उसमें साथ आ जाएं तो वो है कि सोने पे सुहागा हो जाता है। कर्म तो देखो सभी को करना पड़ेगा जी। सभी कर्म कर रहे हैं, सृष्टि ही कर्मरत है जी। अब देखिए, तुला राशि क्या है, लग्जरीज की राशि है। आपका थोड़ा ये यूट्यूब पे मैं आपको प्रेडिक्शन कर देता हूं, आप हाँ बोलिए ना बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। देखिए, और लोग तो ऑफिस में बुला के प्रेडिक्शन करते हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो माई के दरबारों में यात्राएं करते रहते हैं। हाँ। आपको परफ्यूम बहुत ज्यादा पसंद है, यस और नो जी। आपको लग्जरीज बहुत पसंद है, यस और नो जी। आपको मर्सिडीज बहुत पसंद है, यस और नो? मतलब लग्जरी पसंद है, लेकिन मर्सिडीज पसंद है, नहीं पसंद है? हाँ, सबको पसंद होते हैं वहां। हाँ। तो यू डोंट वियर ब्लैक बट यू लाइक ब्लैक कार, यस और नो? यस। देखिए, अब बोल दीजिए आप भी जयमाई की। ब्लैक जयमाई की, और हाँ। सिर्फ ब्लैक गाड़ी ही नहीं बल्कि ब्लैक कपड़े भी बहुत हाँ, पसंद है आपको गोल्ड पसंद आएगा लेकिन प्लैटिनम ज्यादा पसंद आएगा जी। ये देखिए, गोल्ड पसंद आएगा लेकिन डायमंड ज्यादा पसंद आएगा। हाँ। राइट। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और आप दया चैरिटी करते हैं। सही। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ। आप उसको बांट देते हैं।
सही यस और नो बताइए। बिल्कुल सही बात है। राइट? जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया आप उसे कभी नहीं भूलते हैं, हाँ, लेकिन कभी माफ कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं है कभी। हाँ। उससे सलाह लेके सबक लेके आगे आप ध्यान रखते हैं। जी, अब बताइए प्रोडिक्शन कैसा लगा? बिल्कुल सही। ये प्रोडिक्शन केवल आपके ईस्ट की कृपा से आएगा। हाँ। और ये प्रोडिक्शन केवल और केवल ग्रहों की चाल से आएगा। जैसे कई लोग पूछते हैं आचार्य जी आप आचार्य क्यों लिखते हैं? भाई आचार्य संस्कृत में किया है, हमने पढ़ा है। हाँ। उत्तराखंड जाके बहुत किताबें पोथी पाने पढ़े हैं हम। जी। वो यहाँ प्रचार प्रसार का विषय नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है तुला राशि वालों को हर श्रृंगार के पेड़ से, पारिजात के पेड़ से दोस्ती करनी चाहिए। पहले सारे उपाय वो बताए जाएंगे जिसमें 1 रुपया आपका ना लगे, जी। पैसे ना लगे। हाँ। धन की तो वैसे ही कमी चलती है, तो ऐसे उपाय करें जिसमें आपको लाभ हो। आप हर श्रृंगार का पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं। भगवान शंकर को शुक्रवार के दिन आप चंदन का इत्र लगाएं। आप पूरे शिव परिवार को इत्र लगाएं। बेल पत्र पे इत्र लगा के भगवान शंकर को या शिव परिवार को चढ़ाएं। और माँ भगवती, पार्वती, भगवान शंकर का 7 बार शुक्रवार को गठजोड़ा करें। आप गठजोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पारिवारिक समझना चाहूंगी कैसे, किस तरीके कलावा ले लीजिए और 7 बार शिवलिंग और माँ भगवती पार्वती को आपको विवाह स्वरूप गठजोड़ा करना चाहिए। वैसे तो फेरे 4 ही होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 7 तो सप्तपदी होती है कि आप 7 कदम चल के मित्र बन जाते हैं, उसके बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष के फेरे होते हैं। लेकिन विधान यही है कि 7 बार आपको 7 जन्मों का संबंध, तो उससे आपकी गृहस्थी में सुख शांति अच्छी बनी रहेगी। और हर श्रृंगार के फूल आप भगवती को और भगवान शंकर को अर्पित करना शुरू करें चंदन के इत्र के साथ। आप देखिए तुला राशि वालों की वैसे भी बल्ले बल्ले होती है बहुत जी। जी, धन्यवाद। आपने पहले इतना कुछ बता दिया तुला राशि वालों के लिए और मैं तो ऐसे ही प्रसन्न हो गई सुनकर। अब बारी है मकर राशि वालों की आचार्य जी, क्योंकि ये भी भाग्यशाली राशि है 2026 की। तो ये लोग अपने जीवन में और उच्च पद हासिल करने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं, इनके लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, मकर राशि शनिदेव से संबंधित राशि है। आप भी देखिए शनिदेव आपको क्या सिखाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। काफी दिन के बाद पॉडकास्ट हो रहा है, 2026 आ रहा है। ईश्वर ने आपकी जन्म पत्रिका कस्टमाइज की है या नहीं की है, ये पॉडकास्ट 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। भूल जाइए उन पॉडकास्ट को जिनके 10 मिलियन फॉलोवर है, 5 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोवर है, उनकी खुद की दुर्गति हो रही है। भूल जाइए। आप अगर तथाकथित भक्त बनते हैं, आप ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। उसको आपकी सारे आहार प्रत्याहार, सारी प्रवृत्तियां वृत्तियां पता है। तो यहां पर हम ये नहीं बताते हैं कि भाई आप कर तो कुछ और रहे हैं और दूसरा क्या भक्ति का चोला है पहना हुआ है। नहीं, यहाँ पे सामान्य भक्ति, सेवा, पूजा, उपासना, शुरू से हम बोलते आए हैं कि हम भगवती के चरणों की सेवा उपासना करते हैं। यहाँ गुरु चरणों की सेवा और माई के चरणों की सेवा होती है। यहाँ अपनी सेवा नहीं कराई जाती। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य मकर राशि क्या है? सेवा की राशि है। इस पॉडकास्ट को अगर आप समझ गए, आपने ध्यानपूर्वक देखा, हमारे सारे पॉडकास्टों को विदेशों से, देश विदेश से बहुत प्रेम मिलता है। आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिए, आपका जीवन 2026 में बदल देगा। मकर राशि शनिदेव की सेवा की राशि है। आप गर्मियों में, मई, जून में, अप्रैल में आप चप्पलों का दान करें, पानी की बॉटल्स का दान करें या प्याऊ लगवा दें। आप सर्दियां जब 2026 में आएगी, आप कंबल का दान करें। और जनवरी फरवरी के महीने में आप सरसों के तेल में तली हुई चीजें, समोसे हैं, कचौड़ी है, या फिर खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, आप इनका दान अगर मंदिर के बाहर बैठे लोग या कोई भी शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उन सबको करेंगे, इतनी कृपा शनिदेव आपको देंगे। मकर राशि वाले धुन के पक्के होते हैं, वो जिस चीज के पीछे लग जाएंगे उसको पाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा स्ट्रगल उनको डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो शनिदेव हैं। मंत्र भी ले लीजिए मकर राशि वाले, आप शनिदेव को प्रसन्न मत कीजिए, आप शनिदेव से, शनिदेव की माता की तारीफ कीजिए। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आप शनिदेव से, मैं तंत्र ज्योतिष की बात कर रहा हूं, तंत्र ज्योतिष, शनिदेव की माता को प्रसन्न कर लीजिए। ओम श्री छाया पुत्राय नमः, ओम श्री छाया पुत्राय नमः। शनिदेव प्रसन्न। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, दशरथ जी ने जो स्तोत्र लिखा था शनिदेव को देवासुर संग्राम में मनाने के लिए, आप दशरथ कृत शनिदेव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सेवा करें ज्यादा से ज्यादा।
धन से नहीं, शारीरिक सेवा करें, कुछ खिला दें किसी को, किसी का भला कर दें। कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल दरिद्र नारायण हैं, तो किसी को हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दीजिए, ये भी सेवा ही है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो ये भाग्यशाली राशियों का सेगमेंट है। मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि की बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए आचार्य जी, मुझे पता है कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं ना इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनके मन में यही है कि बस अब जल्दी से मेरी राशि के बारे में भी बता दें। तो भाग्यशाली राशि वालों की तो बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी राशि में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, या कह सकते हैं कि मध्यम इनको कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी राशि है इस वर्ष में जिनका जीवन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं रहेगा, चलता रहेगा? सामान्य रहेगा। हम ये तो देखिए, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो तो भगवती के हाथ में है, लेकिन उपाय आपको दे दिए जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। हाँ। आप मेहनत करेंगे, उपाय भी तो कर्म ही है ना। आप कर्म करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, मध्यम श्रेणी की जो राशियां इस 2026 में रहेंगी, उसमें सबसे पहले ये वृषभ राशि, कर्क राशि, उसके बाद आप देखिए वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियां रहेंगी। आप वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले धुन के पक्के होते हैं, लेकिन बैल भी होते हैं। बैल का मतलब अड़ जाएंगे, फिर वो हमारे ताऊश्री हैं, वो अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं। फिर जब वो जो बोलते हैं, फिर जैसे हमारे मंदिरों में हमने एक व्यक्ति हमारे साथ साधक ही हैं, वो अड़ गए तो फिर अड़ ही जाते हैं। तो आपको संवाद कायम करना है, बातचीत करनी है, मीठा बोलना है, आपको बैल बुद्धि नहीं रखनी है। क्षमा कीजिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आम प्रचलन में शब्द यूज करते हैं। आपको थोड़ा सा सामने वाले का परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण समझने की कोशिश करनी है। आप गाय को शुक्रवार या डेली या शुक्रवार व्हाइट कलर के मीठे चावल खिलाएं, जिसमें इलायची जरूर डालें सुगंध के लिए, और गोला नारियल गिरी वो जरूर डालें। अगर आप चाशनी वाले शुगर वाले चावल बनाते हैं, थोड़ा मीठा चावल, और उसमें आप सुगंध के लिए क्या डाल देते, केसर ना डालें, केसर बृहस्पति में चली गई है। आप डालें शक्कर, मीठा करने के लिए इलायची, बुध से संबंधित हो गई है, शुक्र बुध का अच्छा योग बन जाएगा, और गाय को अर्पित करें। और अगर गाय आपकी पालतू है, थोड़ा दूर से भी कर सकते हैं, एक चांदी का सिक्का लेके गाय के पैर से, गौ माता के पैर से 7 बार टच करा के आप उसे अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रखिए, और आप देखिए अगर धन ना आए। धन प्राप्ति का 2026 में वृष राशि या सारी राशियां इस उपाय को कर सकती हैं। आप एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, शुक्रवार के दिन गाय के पैर से 7 बार उसे टच कराएं। एक बार टच कराएं, अपने माथे पे लगाएं, इस तरह से 7 बार टच करा के लाल कपड़े में बांध के नॉर्थ में रखें, अपनी तिजोरी में रखें। दिसंबर आते 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 आपके पास पैसा इतना आ जाएगा कि 2027 आपका वैसे ही अच्छा चला जाएगा। जी। तो वृषभ के बाद अब कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, कर्क राशि जो है चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा भगवान शंकर के प्रिय हैं, सोमनाथ भी उन्हें बोला जाता है। मीठा दूध आप चढ़ाएं। जी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, केतु कर्क राशि में चलेंगे तो मानसिक अशांति देंगे, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वो प्रमोशन का भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, नींद कम लेंगे आप। तो आप भगवान शंकर पे नित्य प्रति मीठा दूध चढ़ाएं, कच्चा मीठा दूध। और मीठा दूध किससे हो? वो बताशा डाल के मीठा दूध हो, शहद से ना हो, मंगल हो जाएगा वो। बताशा डाल के मीठा दूध चढ़ाएं और नित्य प्रति या फिर पूर्णिमा के चांद के दर्शन करें। अगर दर्शन संभव ना हो पूर्णिमा के दिन चांद के, या नित्य प्रति रात्रि में छत पे ना जा सकें या उपलब्ध ना हो छत, तो नॉर्थ में फुल मून की फोटो अपने घर में आप लगा लीजिए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी। और वृश्चिक राशि वालों की कैसे बल्ले बल्ले होगी, जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, आपने वृश्चिक राशि का सवाल पूछा है, 3 स्तोत्र आप पढ़िए। वृश्चिक राशि वाले बहुत रहस्यमयी होते हैं, कई बार घमंड भी इन पे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन बहुत दयावान होते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है, सेनापति से दयावान पूरी आर्मी में कोई नहीं होता है। बहुत दयावान भी होते हैं, करुणा होती है, माता से जुड़े होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम, ये 3 पाठ मैं आपको बता रहा हूं। 3 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ, ये टोटल 9 हो गए हैं। 9 का अंक लेकर अगर आप चलेंगे तो सूर्य से आपकी दोस्ती रहेगी। 2026 में सब कुछ अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं
कि मंगलवार को मैं क्या करूं या रविवार को मैं क्या करूं, तो बेल पत्र पे शहद लगा के भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होता है जी। और कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या कुछ चमत्कार 2026 में होने वाला है? देखिए, कुंभ राशि शनिदेव की अति प्रिय राशि। कुंभ मतलब घड़ा। एक पीतल का आप लोटा या घड़ा ले लीजिए जिसको बंद करने की व्यवस्था हो जी। और किसी भी सिद्ध पीठ पे जाके बगलामुखी मंदिर चले जाइए, कामाख्या मंदिर चले जाइए, केदारनाथ धाम चले जाइए, वैष्णो देवी चले जाइए, किसी भी सिद्ध पीठ, देवियों के सिद्ध पीठ, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंगों पे जाके आप वहां से जल लेके आइए उस पीतल के बर्तन में और उसमें इत्र मिलाइए, थोड़ा सा केसर का मिलाना अगर धन चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, ग्रह क्लेश नहीं चाहिए तो चंदन का मिलाना। ये दोनों इत्र थोड़े 4-5 ड्रॉप डालें और उसको बंद करके नॉर्थ ईस्ट में आप रख लीजिए। आपके धन के भंडार कभी खत्म नहीं होंगे, धन बढ़ता ही रहेगा। आप जीवन में 3 चीजें तो सबको चाहिए आचार्य जी, धन, घर और घर में शांति। तो इन तीनों के लिए भी मैं आपसे मंत्र पूछूंगी अंतिम में, लेकिन अभी 4 राशियां बची हुई हैं और वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी। तो सिंह, कन्या, धनु और मीन, इनका ये वर्ष कैसा रहने वाला है? देखिए, जो निम्न राशियां आपने बताई, सिंह, कन्या, धनु, मीन, हम निम्न तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सावधान इनको रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सिंह राशि पे ढैया लगी हुई है। अब ढैया में सबसे पहले तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे भगवान सूर्य नारायण के लिए नित्य प्रति, लेकिन भगवान शनिदेव को भी आपको संभाल के रखना है। तो आप पशु पक्षियों की सेवा करें। और दूसरा, जो जमीन में रेंगने वाले जीव हैं, चूहा है, कीड़े हैं, चींटी हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा आटा मीठा मिला के, शक्कर मिला के आप डालते रहिए। आप कभी ये ना सोचे कि हम भंडारा करते हैं, लंगर लगाते हैं, उसमें हम 200 लोगों को खिलाते हैं। आप जब जीवात्माओं को खिलाओ, आप जीव को खिलाइए। जीव तो चींटी भी है ना जी, जीव तो पशु पक्षी भी हैं और उसमें ज्यादा जीवात्माओं को आप खिलाते हैं। तो आप सारे ही दान पुण्य के काम करने के साथ साथ सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसी के साथ साथ ये जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, उनके लिए जल की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए आप, मैंने जैसे बताया, चूहों के लिए, चींटियों के लिए आटा डाल सकते हैं जी। कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय? देखिए, 2026 में कन्या राशि जो है सामान्य रहेगी, लेकिन अगर आप धन बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं घर, दुकान, कारोबार अच्छा हो जाए आपका, तो आप बुध से संबंधित राशि है। आप हरे कपड़े ज्यादा पहने, सबसे पहले तो हरे कपड़ों पे ज्यादा फोकस करें और इसके साथ साथ आप गणेश मंदिर में जाएं और वहां का अगर कोई पिलर है, स्तंभ है, तो वहां पर आप हरे रंग का धागा 7 बार लपेट के आइए ओम गम गणपते नमः के जाप से। ओम गम गणपते नमः के जाप करते हुए हरा धागा 7 बार लपेट के आइए और वहां महानुभाव पंडित जी को बोलें कि इसको आप हटने ना दें, वहीं रखें जी, पिलर पे। नीचे नहीं, आपकी हाइट से ऊपर। लाल धागा और पीला धागा तो सभी बांधते हैं, केवल हरा धागा। हरा मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि कन्या से संबंधित है, कन्या राशि से संबंधित है। अगर ना मिले तो फिर आप काला धागा यूज कर सकते हैं, पीला और लाल नहीं। अगर ना मिले तो काला धागा यूज कर सकते हैं। पीला धागा बृहस्पति से संबंधित है, लाल मंगल से संबंधित है। तो ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जी। और अब बारी धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले क्या करें, धनु राशि वालों को साउथ डायरेक्शन में, धनु राशि बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। सबसे पहले साउथ में देखिए, आपको थोड़ा सा शनिदेव को प्रसन्न रखना पड़ेगा क्योंकि ढैया है आपके ऊपर, ठीक है। आप साउथ में तेल के 5 दीपक जलाएंगे, पीली सरसों उसमें चुटकी भर डाल के। बृहस्पति और गुरु का कॉम्बिनेशन आपको तार देगा 2026 में। साउथ की डायरेक्शन में धनु राशि वालों को सरसों के तेल के 5 दीपक जलाने हैं, उसमें सरसों थोड़ी थोड़ी डालनी है। धनु राशि वालों को नॉर्थ ईस्ट अर्थात बृहस्पति की दिशा में बैठ के भोजन करना है। उनका फेस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भोजन हम खुद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भोजन किसी रेस्टोरेंट में भी हम तो ज्यादा जाते नहीं है, लेकिन हमारे मित्र संबंधी कभी बुलाते हैं कहीं तो हम अपनी चेयर नॉर्थ ईस्ट में घुमा लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो भोजन करता है उसका धन कभी खत्म नहीं होता। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप हर गुरुवार करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप दिन में करें या प्रातःकाल करें, रात्रि में नहीं करें, इसको आप मॉर्निंग में करें, सूर्य नारायण की उपस्थिति में करें जी। और अंतिम राशि बच गई है मीन राशि।
मीन राशि वाले बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि भाई हमारी बारी कब आएगी, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं इस वर्ष? बहुत आसान उपाय है, बिल्कुल सिंपल उपाय है। क्रिस्टल या चांदी की मछली नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए और माला माल हो जाइए। क्रिस्टल की मछली या चांदी की मछली नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, माला माल हो जाइए। दूसरा, हर थर्सडे के दिन, हर गुरुवार के दिन आप मॉर्निंग में जब उठते ही आप केसर और चंदन का इत्र, केसर चंदन के इत्र में बहुत ज्यादा शक्ति है। केसर का इत्र, चंदन का इत्र हाथ में लगा के रब करें और अपने पूरे चेहरे पे 3 बार लगाएं। ये सब हम करते हैं, आप करके देखिए, आपको चमत्कार नजर आ जाएगा। जी, जैसे कि अभी आपने बताया मीन राशि वाले मालामाल किस तरीके से होंगे, लेकिन धन, मैंने कहा ना कि हर कोई चाहता है कि उसके पास धन हो, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अपना घर ज़रूर हो, और सबसे बड़ी बात कि घर भी हो तो परिवार में शांति ज़रूर हो। तो इन तीनों के लिए कुछ ऐसा आचार्य जी मंत्र बता दीजिए जिससे सबके घर में सुखी जीवन बीते। तो देखिए, अगर आप धन बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके परिवार का कल्याण हो, सुख शांति बनी रहे, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके कुल देवी देवताओं ईष्ट की कृपा रहे, तो हमें तो अपने गुरु महाराजों से एक ही मंत्र मिला है। मंत्र बिना बीजाक्षर का होगा, बीज मंत्र नहीं होगा वो। हम कैमरे पे कुछ भी गुप्त नहीं बताते हैं। सर्वसामान्य आंख बंद करके, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, साधक हो, इस मंत्र को बैठ के 27 बार नित्य जपें आप मॉर्निंग में या फिर सोते समय। मंत्र आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आप जरा। देवी देवी महादेवी भगमालिनी नमस्तुते, देवी देवी महादेवी भगमालिनी नमस्तुते, ज्ञान वैराग्य दायिनी सर्वभूतेषु समन्विते। इस मंत्र का पाठ करने से, बहुत अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है। हर एक उम्र का व्यक्ति इसको जप सकता है, पढ़ सकता है। आप इसको करके देखिए, जबरदस्त मानसिक शांति, मूलाधार चक्र का जागरण, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल एक सही फ्रीक्वेंसी में आपका जीवन जाने लगेगा। आपके सोचने मात्र से धन आने लगेगा, आपके समस्त कार्यों में सिद्धि हो जाएगी इस मंत्र के माध्यम से। आचार्य जी, तो यहाँ पर धन लाभ के लिए आपने मंत्र बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास धन तो बहुत होता है लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता, यानी कि स्वास्थ्य की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी निराशा ही एक तरीके से हाथ लगती है। उनको लगता है कि पता नहीं अब हम कब स्वस्थ हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई मंत्र है जो जीवन में सदैव स्वस्थ रहे? देखिए, ये जो आपने स्वास्थ्य का प्रश्न किया है, इसमें मंत्र से अच्छा आप एक उपाय लीजिए। जी, तो उपाय क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप किसी तालाब में या नदी किनारे कहीं जाते हैं, या बहते हुए जल में के आसपास जाते हैं, तो एक पत्थर उठा लीजिए वहां से आप, ठीक है। उस पत्थर, क्योंकि हम लोगों के लिए तो पत्थर है, लेकिन वो सृष्टि का एक कण है, और हर एक कण में ऊर्जा है, साइंस ये कहता है। तो हमारे गुरु महाराजों ने हमें बताया था, आप पत्थर उठा लीजिए, 7 बार उस पत्थर से अपनी कामना कीजिए, अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए, और बहते हुए जल में उस पत्थर को फेंक कर आप अपने गंतव्य पे आगे बढ़ जाइए। मैंने ऐसा करते करके काफी लोगों को 45 दिन में कामना पूरी होते हुए देखा है। कोई असाध्य रोग है, ये हर चीज में काम आएगा। कोई असाध्य रोग है, कोई कार्य अटका हुआ है, आप करके देखिए, एक छोटा सा पत्थर आपकी किस्मत बदल देगा। ये तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपने बताया कि किस तरीके से आप उपाय करें और अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन आचार्य जी, क्योंकि हर कोई सोचता है कि जब नव वर्ष का प्रारंभ हो तो हम किसी न किसी मंदिर में जाएं, तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी सिद्धपीठ है जहाँ पर इस बार लोग जाएं और अपने जीवन का प्रारंभ इस मंदिर से करें? देखिए, ऐसा है, अगर आप तंत्र उपासना साधना दक्षिण मार्ग देखेंगे तो वहां पे आपका शरीर ही आपका यंत्र है। जब आप त्रिपुर महासुंदरी ललिता परमेश्वरी की साधना, परापट्टारिका महामाई की साधना करते हैं, तो आप साधना में अपने शरीर को ही यंत्र मान के भगवती को धारण कर लेते हैं। धारण करने का मतलब ये है कि आप अपने हृदय में भगवती का वास कराने की कामना करते हैं। ये सब गुरु परंपराओं से आता है। लेकिन आप देखिए, हम तो सभी मंदिरों में, अगर आपका पूर्व जन्म से भगवती से कोई कनेक्शन रहा है, आप साधक रहे हैं, कोई पूर्व की साधना लेके आए हैं, तो इस जन्म में वो आपको आपके सोचने मात्र से बुलाएगी ही बुलाएगी। और अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको पूजा पाठ जप अनुष्ठान के माध्यम से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगता है। अब देखिए, शक्तिपीठ सिद्धपीठ तो बहुत सारे हैं भारतवर्ष में, अब हमें तो सभी प्रिय हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए,
अगर आपको धन की समस्या है, शादी नहीं हो रही है, या ग्रह क्लेश ज्यादा है, या ऊपरी बाधा या तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, श्री कामाख्या परमेश्वरी के धाम पे जाइए। गुवाहाटी असम कामरूप क्षेत्र श्री कामाख्या देवालय में जाइए, दर्शन मात्र से कल्याण हो जाएगा। अगर शत्रु ज्यादा है, पीछे कोर्ट केसेस है, नवग्रह शांति नहीं है, तो बिना बोले ही आपको पता है भगवती बगलामुखी के दरबार में जाइए। कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, सिद्ध पीठ में, वहां आपका काम हो जाएगा। अगर दर्शन मात्र से काम हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं वहां जाके आप कौन सा कर्म करें, क्या करें, पूजा पाठ होम हवन अनुष्ठान, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। हमारा काम तो केवल दर्शन मात्र से, याचक बन के, दास बन के जो भगवती के चरणों में जाता है, माई उसकी सर्व कामनाओं को सुलभ करके पूर्ति कर देती है, तुरंत पूर्ति कर देती है। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा देवता नहीं देखा जिसका रिजल्ट भगवती से ज्यादा तीव्र हो। ब्रह्मा जी को ज्ञान वहीं से मिला, भगवान विष्णु सृष्टि चलाते हैं, सहयोग माई का मिलता है, भगवान शंकर संहार करते हैं, माँ भगवती कालिका का सहयोग मिलता है। तो कहने का मतलब सबको सब कुछ देने में केवल मात्र आदि शक्ति सक्षम है। आप उनको चाहे मिर्जापुर की विंध्यवासिनी विंध्याचल देवी बोल लो, आप उनको त्रिकुटा पर्वत की वैष्णो देवी बोल लो, आप उनको मध्य में भगवती कामरूपिणी कामाख्या पूर्व में है, आप माँ बगलामुखी बोल लो, ललिता परमेश्वरी बोल लो, अंबाजी बोल लो, मुंबा देवी बोल लो, नगर कोट की ज्वालामुखी बोल लो, और व्रजेश्वरी लोग बोल देते हैं, नाम है वज्रेश्वरी। व्रजेश्वरी नहीं है, वज्रेश्वरी बोल लो, शक्ति वो ही है जी। तो आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजें, और जिस मंदिर में आपकी श्रद्धा है उस मंदिर में जाएं, लेकिन मांगने ना जाएं। आप देवताओं को मांग के छोटा ना करें। देवता का मतलब क्या है? देव जो देता है, वो तो देने के लिए ही बैठा है वहां पे। हम तो कुछ नहीं मांगते, हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो सब दे देती है, बिना मांगे सब मिल जाता है। उनको पता है कि हमें अपने किस बच्चे को क्या देना है, उसे किस चीज की आवश्यकता है जी। आचार्य जी, ये तो माई की कृपा की बात हुई कि माँ किस तरीके से अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाती हैं और बिन मांगे ही वो सब कुछ अपने बच्चों को दे देती हैं। कई और प्रश्न मेरे पास हैं, लेकिन अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात होती है आपके पॉडकास्ट में, जो कमेंट में भी लोग लिख कर भेजते हैं स्विच वर्ड को लेकर, तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आते हैं? पहले तो ये भी बताइएगा। और सर्व कामना के लिए कौन सा स्विच वर्ड जो है वो 2026 के लिए होगा, ये भी बताइएगा। देखिए, अगर जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, चंडी पाठ करते हैं, आपके गुरुओं की सेवा करते हैं, तीर्थों की सेवा करते हैं, तो किसी भी अमेरिकन इटालियन स्विच वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। ठीक है, हम पिज्जा बर्गर की संस्कृति कल्चर वाले नहीं हैं। हम मक्का बाजरा ज्वार गेहूं संस्कृति और गायों की संस्कृति वाले सनातनी लोग हैं। हम गांवों की संस्कृति वाले, चरण स्पर्श करने वाली संस्कृति वाले, गुरु का मान रखने वाले और गुरु के मान से चलने वाले लोग हैं। आजकल आ गए होंगे नए लोग, हम तो पुराने ही लोग हैं। और पुराना चावल सबसे अच्छा होता है जी, जी। आपको ही पता होगा ये बात। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये गुरु महाराजों से प्राप्त है। हाँ। ये कोई नया विषय नहीं, बहुत पुराना विषय है। हाँ। तो इसलिए इनको आप बोलिए देसी स्विच वर्ड। अब जितने भी देसी स्विच वर्ड है, आज दोबारा 2026 का एक देसी स्विच वर्ड आप ले लीजिए। आप 2026 में कोई दान पुण्य पूजा पाठ होम जप अनुष्ठान नहीं करना चाहते, मत करिए। आप 1 रुपया किसी को भी मत दीजिए, बिल्कुल सही है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो नाम मैंने आपको बताया वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, नौकरी में तरक्की देगा, साथ ही साथ धन देगा, ऐश्वर्य देगा। 2 देवियों का नाम संयुक्त करके एक देवी का नाम मैं आपको बता रहा हूं, और ये नाम आज तक किसी ने YouTube पे बोला ही नहीं है। इसके बाद हजारों वीडियो बन जाएंगे। ज्वाला कामनी, ज्वाला कामनी, ज्वाला कामनी, ज्वाला कामनी। आप बोल के देखिए क्या होगा आपके साथ। ज्वाला कामनी, माँ भगवती कामरूपिणी और ज्वालामुखी, 7 अगर आप नाम बोलेंगे, जितना भी बोल सकते हैं 10-15 मिनट, देसी स्विच वर्ड धन देगा, ऐश्वर्य देगा, सुख समृद्धि देगा। ज्वाला कामनी, ज्वाला कामनी, ज्वाला कामनी। तो इसके लिए कोई समय भी है या पूरे दिन में? कोई समय नहीं है। जैसे आजकल भोजन का कोई समय नहीं है, भोजन का समय है, लेकिन जब चाहे आप फ्रिज खोल के कुछ भी खा लेते हैं। तो भगवान का नाम लेने का कोई समय नहीं है। आप करके देखिए, लोगों की शादियां हुई हैं, लोगों को धन प्राप्त हुआ है, लोगों को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। स्विच वर्ड बोल बोल के मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति जो राजनीति में है, हमने उनको कुछ देसी स्विच वर्ड दिए थे। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जीतना था बहुत मुश्किल था, उन्होंने कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे यहाँ नहीं कराया। स्विच वर्ड बोल बोल के 34,000 वोटों से जीत गए। वो बताइए जी, 34,000 वोटों से जीत गए वो।
और भगवती कामरूपिणी कामाख्या के दर्शन करते समय, वापस आते समय हमारे साथ कोई जन गए थे, जिनकी गाड़ी में, जिनकी बस में आग लग गई, धू धू करके जल गई बस, लेकिन वो बच गए। क्योंकि ये चर्चा तो देखिए, ये चर्चा तो सबने करी कि AI 171 में गीता रखी हुई थी। मैं तो शाक्त का व्यक्ति हूं, मैं आपको बताता हूं, मां भगवती कामरूपिणी कामाख्या का काम्या सिंदूर और उनपे अर्पित चुनरी और पुष्पमाला उस बच्चे को दी गई थी हमारे माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से। वो पूरी बस जल गई, लेकिन एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और उस बच्चे को तो एक भी खरोच नहीं आई। बताइए, ये है मां कामाख्या बगलामुखी। देर सवेर नहीं, वो बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर है, वो तो 1950 का डायलॉग हो गया। यहाँ देर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब करो, गुरु की बात मानो, माला करो, आसन पे बैठो, ब्रह्मास्त्र स्तोत्र पढ़ो, ठीक है, और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ो, माई का नाम लो, तुरंत तुरंत आपको रिजल्ट मिलेंगे। 2026 में हनुमान जी महाराज को पकड़ लीजिए, माई को पकड़ लीजिए। अगला देसी स्विच वर्ड जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस दे देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, ऑफिस में चमका देगा, आपको प्रमोशन दे देगा। उग्र चंडा उग्र चंडा उग्र चंडा, आप बोलिए उग्र चंडा उग्र चंडा उग्र चंडा, आपका बॉस भी आपके साथ बैठ के कॉफी पीना पसंद करेगा। बताइए। आचार्य जी, 2 स्विच वर्ड तो आपने बता दिए, और हमारे जीवन में कहते हैं ना कि एक महत्वपूर्ण फैसला भी होता है कि शादी करनी चाहिए, लेकिन आजकल शादी करने से भी बहुत सारे लोग कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। तो उनके लिए कोई स्विच वर्ड, और ऐसा क्यों मतलब कि शादी नहीं करना चाहते हैं अधिकतर लोग? देखिए, ये तो समय बदल जाता है। जो विवाह नहीं करना चाहता वो उनके आंतरिक व्यक्तिगत विषय, उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते, हमारा कार्य नहीं है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह में देरी हो रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो, या स्त्री चाहती है कि मुझे बिल्कुल पूर्ण पुरुष की प्राप्ति हो, मतलब आप अच्छे विवाह संस्कार में जाना चाहते हैं। विवाह करना भी देखिए भारतीय सनातन धर्म की बहुत बड़ी परंपरा है। आप एक देवी का नाम जपिए, पिंगाक्षी पिंगाक्षी पिंगाक्षी, बहुत दुर्लभ नाम है देवी का। पिंगाक्षी 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 पिंगाक्षी, आप देखिए आपके विवाह के योग बनने लग जाएंगे और उत्तम जगह आपको विवाह होगा, बहुत अच्छी जगह आपका विवाह होगा। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। आचार्य जी, आप सदैव पॉडकास्ट में मुद्राओं के बारे में भी बताते हैं, तो 2026 के लिए कौन सी मुद्राएं जिससे सबका कल्याण हो? देखिए, कल्याण तो माई कर सकती है, केवल भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, उज्जैन मृत्युंजय महाकाल और श्री बगलामुखी परमेश्वरी कामाक्षी के अलावा कौन कल्याण कर पाएगा। तो कहने का मतलब आप तो ये है कि आप इनको प्रणाम करने की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। हजारों मुद्राएं साधकों को पता है, हमें भी काफ़ी मुद्राएं पता हैं, गुरु महाराज की कृपा से सारी मुद्राएं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप भगवती दुर्गा को इस तरह से प्रणाम करें, ये प्रणाम मुद्रा है महामाई की। आप तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ लीजिए और उसके बाद ये जो मुद्रा है आप महामाई के सामने इस तरह से प्रणाम करें, जप करें, मंत्र जप करें, स्तोत्र पढ़ें, इस तरह से करें। अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा लालसा है कि मेरे पास धन नहीं आ रहा है, तो कई तरह से लक्ष्मी मुद्राएं, आकर्षण मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये लक्ष्मी मुद्रा जिसमें तीनों उंगलियां बंद कर लेते हैं, अपनी कनिष्ठ उंगली को जोड़ लेते हैं और अंगुष्ठ को यहाँ पर लगा लेते हैं, ये है लक्ष्मी मुद्रा। ठीक है, प्रणाम करने के लिए देवी दुर्गा को इस तरह की मुद्रा करें और ये आपकी लक्ष्मी मुद्रा है, ये लक्ष्मी मुद्रा है। इन दोनों मुद्राओं से आपका जबरदस्त कल्याण होगा, आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। आप समझें ज्ञान को, कहाँ से उत्तम श्रेणी का ज्ञान मिल रहा है, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए। मैं तो हमेशा आपको बोलूंगा, पॉडकास्ट कुछ लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, देखिए, सुने अपने दीक्षा गुरु की केवल। अगर आपके पास दीक्षित गुरु हैं तो उन्हीं की बात सुने। हम केवल माई की बात सुनते हैं और अपने दीक्षा गुरु की बात सुनते हैं केवल। अगर नहीं है तो फिर आप देखिए उचित ज्ञान कहाँ मिल रहा है पॉडकास्ट से, वहां से ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य जी, ये तो बात यहाँ पर मुद्राओं की हुई। जाते जाते क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश आप जो दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए देना चाहें? देखिए, युवाओं के लिए संदेश है, कम खाइए और गम खाइए, भोजन कम करें, अल्पाहारी बने, और माता पिता कोई घर में कुछ डांट दें या गुरु डांट दे तो सुन के आगे बढ़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। समय पे सो जाइए, मोबाइल को कम यूज कीजिए, मंत्र शक्ति को जानिए, भगवती की शरण में रहिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए। आपका 2026 जबरदस्त जाने वाला है, मंगल में जाएगा। आप एंजाइटी को दूर करिए,
कोई एंजाइटी ना रखिए, सारी राशियों का अच्छा रहेगा। हमारे हिसाब से तो समस्त राशियों का अच्छा है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको प्राप्ति होती है। आचार्य जी, वैसे तो समय का अभाव है और ये संदेश मैंने आपसे पूछा था कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर माता पिता डांट देते हैं तो कोई बात नहीं, उनको उनकी डांट को भी प्यार समझकर और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो बोलना तक नहीं जानता है, तुतलाती आवाज़ में बोलेगा। मोबाइल फ़ोन अगर उसके हाथ से भी छीन लिया तो वो भी मतलब नाराज़गी अपनी प्रकट करने लगता है। तो बच्चों के भीतर जिस तरीके के जो संस्कार देखने को मिल रहे हैं, माँ बाप तो अच्छे ही संस्कार देखते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ उपाय जाते जाते बता दीजिए। बच्चे अगर जिद्दी बहुत ज्यादा हो गए हैं तो नित्य खाली पेट सुबह सुबह उठते ही बासे मुंह आप उन्हें शहद चटाना शुरू करिए जी। बस। अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, मधुरता नहीं है, हाँ। या थोड़े से जिद्दी हो गए, स्टबन हो गए हैं, आप उन्हें मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट फिंगर से, चम्मच से नहीं, फिंगर से माता शहद चटाएं, चंद्र मंगल योग बनेगा। चंद्र मंगल योग वाला बहुत जबरदस्त व्यक्ति होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, शांत हो जाएगा। चंद्रमा मंगल को शांत कर देगा इसमें चंद्र मंगल योग से, जब माता शहद चटाएगी। चलिए, माओ की तो आधी चिंताएं आपने दूर कर दी, इतनी अच्छी रेमेडी आपने बता दी है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 2026 के लिए आपने इतनी सारी, इतनी अच्छी चीज़ें हमारे तमाम दर्शकों को बताई। धन्यवाद, आभार आपका। जय माई की, नमस्कार आपको भी। और 2026 जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, इंडिया में देखते हैं, ओवरसीज में देखते हैं, आप उचित ज्ञान के लिए, उचित परामर्श के लिए आप वीडियोस को देखते हैं, प्रेम देते हैं, सराहते हैं। एक छोटा सा निवेदन मैं आपको कर दूं कि आप जब भी हम लोगों से संपर्क करें, आप वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करें, www.astrokeshwpandit.com। पंडित में डबल टी लगाना ना भूलें आप, क्योंकि हम सब लोग व्यस्त होते हैं, मोबाइल ले नहीं पाते, हमारी यात्राएं बहुत होती हैं, आपकी शिकायत भी होती है। तो आप वेबसाइट पे संपर्क करेंगे तो तुरंत आपको जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि यात्राएं होती हैं, साधनाएं चलती हैं, व्यस्तताएं होती हैं, तो मोबाइल हम नहीं ले पाते हैं। 2026 आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। जय माई। जय माई की आचार्य जी। और चलते चलते दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी 2026 को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेज देंगे, आचार्य जी उसका भी आपको जवाब देंगे। जय माई की।